फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 के लेक्चर 2 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन। ये लास्ट इसके जो 3 क्वेश्चन हैं ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। स्पेशली इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो आइए स्टूडेंट अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 से ही। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रेंड्स अब मेरे सामने ये क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। यानी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों। अब जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो इनका सम भी जो है वो एक रियल नंबर आएगा और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनका प्रोडक्ट लेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर आएगा। जैसा कि इसमें कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसीडर करने हैं। लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है v, ये इक्वल टू a प्लस आयोटा b के। इसी तरह सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसका कंसीडर किया वो z बार यानी कॉन्जुगेट आ गया z का। अब ये इमेजनरी पार्ट देंगे यानी ये a माइनस आयोटा b। तो अब जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका जो इमेजनरी पार्ट है उसके साइन को उल्टा देते हैं। तो अब रियल पार्ट था इसमें a प्लस आयोटा b, सो इमेजनरी पार्ट जो है वो a माइनस आयोटा b आ गया। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम इनका सम फाइंड करेंगे। फर्स्टली जब इनका सम लिया तो ये v प्लस v बार ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b और प्लस फिर a माइनस आयोटा b। सो ये इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। चूंकि दोनों इसके इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट तो 2 टाइम रियल पार्ट आ जाएगा यानी 2a। तो चूंकि 2a जो है वो एक रियल नंबर है तो ये सो z प्लस z बार इज अ रियल नंबर। सो ये तो प्रूव हो जाएगा सम इसका जो है वो एक रियल नंबर है क्योंकि देखें दो रियल पार्ट सम जो है वो एक रियल पार्ट ही आएगा। अब इसी तरह इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आ जाएगा यानी z डॉट z बार इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये इक्वल टू क्लोज हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे यानी ये क्लोज हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स में। अब इसी तरह सेम फॉर्म यहाँ पे बन रही है, ये भी क्लोज हो गया डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर में। तो z डॉट z बार ये आ जाएगा a का स्क्वायर और माइनस आयोटा b का स्क्वायर। सो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर a स्क्वायर। इसकी जगह जब वैल्यू लगाएंगे आयोटा स्क्वायर की तो माइनस इंटू माइनस 1 टू b स्क्वायर। सो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें इसमें जब कभी भी किसी भी इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं तो वो रियल पार्ट में बदल जाते हैं। मतलब ये बात फ्रेम में रखना है, अगर कभी भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट का जब स्क्वायर लेंगे तो वो इमेजनरी पार्ट जो है वो रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि आपका आंसर उस वक्त जो है ना वो एक रियल नंबर आता है। तो अब इसी तरह जब हमने आयोटा b का स्क्वायर लिया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आई जो कि ऑलरेडी रियल नंबर होते हैं और b चूंकि ऑलरेडी एक रियल नंबर है इसका जो मल्टीपल था तो ये b का स्क्वायर जो है ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव तो रियल नंबर स्क्वायर प्लस रियल नंबर स्क्वायर तो ओवरऑल आंसर जो इसका जनरेट होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। सो z डॉट z बार इज ऑल्सो ए रियल नंबर यानी ये भी एक
रियल नंबर ही हमारे पास आ जाएगा सॉल्व होके। हेंस वी हैव द रिक्वायर्ड प्रूफ दैट सम as well as product of any two conjugate complex numbers is a real number. In both condition, the answer will come as a real number. फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 3 पार्ट्स हैं इसके टोटल, तो इसमें से भी हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पे फॉर्म में गिवन है जो कि -4 और 7 गिवन है इसमें। आप देखें इसमें मैं साथ पहले फार्मूला लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। फार्मूला जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, इफ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ऑर्डर पेयर फॉर्म में a कॉमा b, यानी ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर ये गिवन हो तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है देन z इनवर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट जो रियल पार्ट बनते हैं ये 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा, फिर इसके बाद सॉरी ये a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन में इसके जो है अपोजिट होगा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होगा पेयर फॉर्म में। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो z इनवर्स इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कामा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ऑर्डर पेयर फॉर्म में ये पुट कर दिया सिंबॉलिकली कि v के इक्वल लेट्स सी इक्वल टू -4 7। अब इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो a इक्वल टू -4 के पुट कर लिया और b इक्वल टू 7। चूंकि फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आता है z इनवर्स इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला इसमें अब हम अप्लाई कर देंगे। जब फार्मूला अप्लाई किया तो फार्मूला अप्लाई करके ये आ जाएंगे हमारे पास z इनवर्स इक्वल टू a की जगह -4 ओवर में -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कामा फिर माइनस फार्मूला को d की जगह ये 7 ओवर में -4 का स्क्वायर और प्लस फिर ये 7 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगी वैल्यू -4 ओवर 16 और प्लस 49। इसी तरह कामा -7 ओवर 16 प्लस 49। सो ये -4 ओवर 49 और 16 को ऐड करेंगे तो 65। इसी तरह -7 ओवर 65 ये आंसर आ जाएगा इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म में सिंप्लीफाई होगी। ठीक है, ये हमारा जो है एक रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट्स में जो है डायरेक्टली आप ये फार्मूला अप्लाई करके इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग, और इस क्वेश्चन के भी टोटल 3 पार्ट्स हैं और पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन इसमें हम फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर 2 में गिवन है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो जैसा कि अब इसमें जो है ये नंबर गिवन है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। सबसे पहले तो देखें अगर तो दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो फिर तो हम इजीली फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y इंटू x प्लस y के फॉर्म में। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ये पॉजिटिव साइन पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करने हैं। इसके लिए ये 9a स्क्वायर नेगेटिव साइन लगाएंगे इसमें और 16b स्क्वायर इंटू में -1।
यानी यूं समझ लें इसको -1 से मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट में भी -1 से, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव ही सेटिस्फाई रहता है साइन इस पे। सो अब इसी तरह ये आ गया 9a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में क्लोज कर लेंगे, ये 3a का स्क्वायर माइनस ये क्लोज हो जाएगा 4b आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला जो अप्लाई करेंगे हम, ये फार्मूला की फॉर्म इसमें अप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर जो है अगर ये फैक्टराइज हो तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में फैक्टराइज होते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 3a माइनस 4b आयोटा इंटू नेक्स्ट 3a प्लस 4b आयोटा। ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, ये ज्यादा रिक्वायर्ड फैक्टर्स, और ये इसी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 1 और पार्ट 3 को जो है आपने जो पॉजिटिव साइन है वो -1 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और फिर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला अप्लाई करके वो दोनों पार्ट भी सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और इसी तरह इस क्वेश्चन में उसने एक और रिक्वायरमेंट है इसकी, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, यानी जो हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे उनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। बात ये होता है कि जब आप सिंप्लीफाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं तो अमूमन आप सिंबॉलिकली रियल पार्ट को अलग लिख देते हैं, सिंबॉलिकली इमेजिनरी पार्ट को जो है वो अलग से लिख देते हैं। उसने ये कहा है कि ये आपका आंसर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में आए, लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जो है वो सेपरेट रिप्रेजेंट करने हैं। अब 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में भी, पार्ट नंबर 3 अभी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है वो गिवन है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ये राइट कर लेंगे किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल, लेट z इक्वल टू आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 1 माइनस आयोटा से, तो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा। सो अब ये आ जाएगा z इक्वल टू ब्रैकेट में आयोटा को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में दोनों से, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर ओवर में जो है ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में, ये क्लोज हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, यानी इसमें जब इसको क्लोज करेंगे तो ये 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो इसी तरह z इक्वल टू आयोटा माइनस इंटू -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू -1। सो इसी तरह ये z इक्वल टू आयोटा नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा ओवर में 1 प्लस 1। फर्दर ये z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 2। अब इनके फ्रैक्शन ज्यादा लिख लेंगे 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा, यानी अब इसमें जो है ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके जो है वो अलग-अलग होंगे, यानी हमने रियल पार्ट को भी सेपरेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर दिया, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये आंसर जो है वो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी उसने आंसर a प्लस b आयोटा की फॉर्म में मांगा हुआ है। ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था। तो इसी तरह पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को जो है वो आपने सिंप्लीफाई करके इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इनको सेपरेट करना है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।